कि ये मंच ना इसकी जरूरत थी, क्योंकि बहुत ज्यादा, मुझे तो शायद बहुत ज्यादा जरूरत थी। खैर मुझे तो काफी डर लगता है ताकि मेरा एंजाइटी भाग जाए। वो कहते हैं कि मैं स्याही में डुबो के दर्द लिखती हूँ। वो कहते हैं कि मैं स्याही में डुबो कर दर्द लिखती हूँ। मैं कहती हूँ मैं तो बस तजुर्बों में घोलकर मोहब्बत लिखती हूँ। वो कहते हैं मैं शब्दों को पिरोकर फुरकत लिखती हूँ। फुरकत यानी सेपरेशन। तो वो कहते हैं कि मैं शब्दों को पिरोकर ना यूं फुरकत लिखती हूँ। मैं कहती हूँ मैं तो बस वो मौसम से बदलती उल्फत लिखती हूँ। वो कहते हैं मैं बड़ी बेदर्दी से बदनामियाँ लिखती हूँ। वो कहते हैं कि मैं बड़ी बेदर्दी से बदनामियाँ लिखती हूँ। मैं कहती हूँ मैं तो बस किसी हमराज से कमाए हुए इश्क का इनाम लिखती हूँ। अब हमराज तो होता है जिसको हमने सारा राज बता दिया, तो बदनामी तो वही फैलाते हैं ना। तो क्या है कि मैं किसी हमराज से कमाए हुए इश्क के इनाम को लिखती हूँ। वो कहते हैं कि मैं बड़ी बेरुखी से, वो कहते हैं मैं बड़ी बेरुखी से टूटे हुए वादे लिखती हूँ। मैं बड़ी बेरुखी से टूटे हुए वादे लिखती हूँ। मैं कहती हूँ मैं तो बस इश्क का ईमान लिखती हूँ। इश्क होता ही है बेईमान। तो वो कहते हैं बड़ी खामोशी से तुम ससकती आहों को लिखती हो। बड़ी खामोशी से तुम ससकती आहों को लिखती हो। मैं कहती हूँ मैं तो बस इस इश्क परस्तों का मुकद्दर लिखती हूँ। वो कहते हैं बड़ी जालिम हो यार। वो कहते हैं बड़ी जालिम हो यार जो हर आशिक को बेवफा लिखती हो। वो कहते हैं बड़ी जालिम हो यार जो हर आशिक को बेवफा लिखती हो। मैं कहती हूँ मैं तो बस ख्वाहिशे वफा रखने वाले उन दीवानों की मासूमियत लिखती हूँ। वो कहते हैं बड़ी संगदिल हो। वो कहते हैं बड़ी संगदिल हो जो दर्द तन्हाई और आंसू का हर रिश्त लिखती हो। वो कहते हैं बड़ी संगदिल हो जो यूं दर्द तन्हाई आंसू का किश्त लिखती हो। मैं कहती हूँ यूं इल्जाम न लगाओ मुझ पर। मैं कहती हूँ यूं इल्जाम न लगाओ मुझ पर जाना कि मैं तो बस इश्क लिखती हूँ, कि मैं तो बस इश्क लिखती हूँ। तो मैंने बताया कि मैं इश्क लिखती हूँ। तो पहला शायरी मेरी पहली इश्क के नाम मेरी मम्मी, मेरी माँ। तो लोग महंगे से महंगे वैद्य हकीमों का चक्कर लगाते रह गए। एक्चुअली कोरोना हुआ था तो तबीयत वगैरह खराब हो गई थी, बाहर जा नहीं सकती थी, तो घर में मम्मी को बोला मम्मी तबीयत खराब है। लोग महंगे से महंगे वैद्य हकीमों का चक्कर लगाते रह गए और गांव में रहने वाली मेरी माँ की मन्नत मेरी आबे हयात बन गई। मतलब वाटर ऑफ इमॉर्टलिटी, अमृत। उनकी एक मन्नत से मेरी सारी बीमारियां भगा दी। तो गांव में रहने वाली मेरी माँ की मन्नत मेरी आबे हयात बन गई। एक कविता लिखा था, थोड़ा लंबा है, प्लीज सुन लीजिएगा। ये उनके लिए है जिनसे एक वक्त पर हम बहुत मोहब्बत करते थे, अब नहीं करते। आजकल कविता का नाम है कि आजकल मैं खुद को अमृता और तुझे साहिर लिखती हूँ। अमृता प्रीतम बहुत अच्छी लेखिका, बहुत बड़ी लेखिका है, और साहिर लुधियानवी वो भी बहुत अच्छी लेखक है। पर साहिर क्या था, उनको अमृता से प्रेम था पर निभाना नहीं था, कमिटेड नहीं हो सकते थे बेचारे, तो सुधा से शादी कर ली। तो बस ऐसी कुछ है अपनी कहानी भी। तो मैं आजकल इन कोरे पन्नों पर एक कविता से लिखने की कोशिश करती हूँ। मैं आजकल इन कोरे पन्नों पर तुझे एक कविता से लिखने की कोशिश करती हूँ, और इतनी शिद्दत से लिखती हूँ ना कि लोग कहते हैं कि आजकल मैं कुछ
मैं आजकल तुझे इन कोरे पन्नों पर एक कविता सी लिखने की कोशिश करती हूँ। मैं किसी महफिल में भी तन्हा बैठकर तेरी उस मुस्कुराहट को तराशने की कोशिश करती हूँ। तेरी तेरी दुआ सी वो हंसी जिसे देखो ना तो लगता था जैसे जैसे सुकून से रूबरू हो रही हूँ। मैं आजकल तेरी उस मुस्कान को अपनी नज़मों में लिख खुद यूं भी मुस्कुराने की कोशिश करती हूँ। उस आफताब को छोड़कर उस महताब को छोड़कर उस आफताब को छोड़कर उस महताब को छोड़कर आजकल मैं तेरी जुगनू सी आंखों को लिखती हूँ। कई ख्वाब थे उन आंखों में जो शायद तुझे मेरा होने नहीं देते थे। कुछ ख्वाब थे उन आंखों में जो शायद तुझे मेरा होने नहीं देते थे। मैं आजकल उन्हें भी समझने की कोशिश करती हूँ। कुछ बातें थी जो तेरे हलक पर रुके रह गए। कुछ बातें थी जो तेरे हलक पर रुके रह गए, शायद इजाजत मांगते थे तेरे होठों से। मैं आजकल उन्हें भी समझने की कोशिश करती हूँ। आजकल तेरे अनकहे लफ्जों को कुछ इस तरह से अल्फाजों का शक्ल देने की कोशिश करती हूँ। तेरे पक्के अक्षरों से बुने हुए उन कच्चे वादों को भी मैं आजकल एक रूप देने की कोशिश करती हूँ। सोचती हूँ शायद शब्दों के हेर फेर से, मात्राओं के हेर फेर से समेट लो इस आधे से टूटे पड़े हुए बिखरे रिश्ते को। पर तो हुई नहीं ना। तो मैं लिखती हूँ बचपन की उन यादों को। मैं लिखती हूँ बचपन की उन यादों को, तेरे उन नटखट इरादों को, तेरे मेरे उन मशहूर किस्सों को, तेरे बिन जो अधूरा रह गया उन अधूरे हिस्सों को, तेरे बिन गुजरे उन रातों की करवटों को, तेरे साथ बीते उन लम्हों की सरवटों को, तेरे बाहों की राहतों को, तेरे सांसों की गर्माहटों को, तेरे 7 वर्षों बाद हुई उन मुलाकातों को, तेरे 7 अरसों बाद बढ़ते उन ताल्लुकातों को, हर दुआ में तुझे मांगी थी उन मन्नतों को और तेरे आशिकी में कमाए हुए जिल्लतों को। वो मेरी मासूमियत को छीन कर तूने जो मुझे जख्मी किया ना, मैं उस हादसे की भी एक निशानी लिखने की कोशिश करती हूँ। मैं आजकल मुझे कोरे पन्नों पर एक कविता से लिखने की कोशिश करती हूँ। मैं लिखती हूँ उस बेनाम रिश्ते को जिसमें 1/4 मोहब्बत थी, 1/4 दोस्ती और 2/4 सुकून। 1/4 मोहब्बत, 1/4 दोस्ती, 2/4 सुकून। क्या नहीं था? एक बूंद समाज की रजामंदी। और थोड़ा दूर खड़ा था वो रिश्ता अपनों के उन दायरों से जिसे हम बंधे थे। नाराज नहीं हो तुझसे, बस वो एक आस टूट गई कि उन्हें अगर हाथ थाम लिया होता तो लड़ जाते, जमाने से चीर जाते, उनका हर सितम मना लेते, अपनों को पिघला लेते इन पत्थरों को। पर आजकल नहीं। तो अब तेरी वो नहीं है, अब तेरी जरूरत ही नहीं है। तो आजकल मैं महज एक शायरी नहीं, एक नज़म नहीं, एक कहानी नहीं, इश्क के रूप में ढलकर इश्क के ही नाम अपना कुछ जज्बात लिखने की कोशिश करती हूँ। मैं तुझे इन कोरे पन्नों में कविता से लिखने की कोशिश करती हूँ। तो उम्मीद है किसी रोज ये कविता पूरी हो जाएगी। तो जब भी मैं तुझे देखूंगी ना, तो मुझे शायद तू नहीं पर इसमें तेरे अक्स जरूर नजर आएंगे। और इसी तरह पूरी हो जाएगी तुझे पाने की वो सारी नाकाम कोशिशें जो मैं हर रोज करती हूँ। पर फिलहाल तो हाल ये है कि मैं तुझे इन कोरे पन्नों पे एक कविता से लिखने की कोशिश करती हूँ, पर कोशिश करती हूँ लिखने की कि मैं एक अमृता हूँ और तू वो शायद जो निभा नहीं सका। और एक मैं लिखा था जमाने के लिए। तो I'm not a feminist। ऐसा कुछ नहीं है कि औरतों को आगे बढ़ना चाहिए, औरत आगे है भाई, बहुत आगे, मर्द बहुत पीछे। तो वो औरत खुद ही ना खुद को पीछे रखती है हमेशा। तो उनके लिए लिखा था, आखिरी जमाना
पति ना रही तो बेटा कौन संभालेगा तुझे? पुनर्विवाह का हक दे दिया